हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 63 का पार्ट 2 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने जो भी सिडनास मूवमेंट है या BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे ना, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। इस चैनल पर वीडियोस जो डाली हुई हैं वो चेकआउट करने के अलावा आप जो मेरा फर्स्ट चैनल एंटरटेनमेंट ट्रेंड है उस पर भी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। लेकिन उस चैनल पर मैं वीडियोस नहीं डाल सकती, तो अब इसलिए मैंने ये न्यू चैनल, बैकअप चैनल जो है वो बनाया है और इस पर वीडियोस मिलेंगे आपको। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जो इस एपिसोड में कट कर दी थी, लेकिन प्रोमो में वो चीज़ दिखाई गई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये शुरुआत होती है इस एपिसोड की, यहाँ होती है झगड़े से जो विशाल और टकलू के बीच हो रहा होता है, और बाद में ये झगड़ा बढ़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जब जो बग्गा है वो बीच में शुरू हो जाती है बोलना। तो टकलू और फिर बग्गा के बीच ये झगड़ा लड़ाई जो है आगे बढ़ता है। फ़िलहाल मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी कि क्या बोल रहे हैं ये लोग एक दूसरे को झगड़े के बीच में, क्योंकि ये एपिसोड में हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो विशाल है वो बता रहा होता है कि टकलू जो है कि तू जो है पारस, पता है क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग शख्स होता है ना उसके फिर तो इर्द गिर्द घूमने लगता है, उसके आसपास रहने लगता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे विशाल का कहना ये था कि टकलू को जो भी शख्स जो है स्ट्रॉन्ग दिखता है तो उसके साथ ये हो जाता है, दूसरे को लात मार देता है। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे बोल रहा होता है। फिर उसके बाद बग्गा जो है वो भी इस झगड़े में इन्वॉल्व हो जाती है, और बग्गा जो है तबीयत से टकलू की बजाती है, लेकिन टकलू भी बग्गा की बजाता है। लेकिन एक चीज़, ये एक दूसरे के जब बजा रहे होते हैं तो बग्गा ने एक चीज़ बोली थी कि तू जो है मीडिया की कदर कर, तू शुक्र मना कि तुझे जो है मीडिया पूछ रही है, वरना इस चीज़ की कदर कर, वरना कभी ऐसा ना हो कि कहीं तू नीचे गिर जाए और मीडिया तुझे पूछे नहीं। तो वो बात पे ना मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल बग्गा की सही लगी, क्योंकि आज का वो दिन है कि मीडिया में टकलू जो है नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मतलब BB13 के बाद से टकलू एकदम से गायब ही हो गया, और मतलब इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहा जितना कि शहनाज इस टाइम पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने गौर करी होगी, जब इन लोगों की झगड़े लड़ाई हो रही थी तो सिद्धार्थ बड़े आराम से मज़े से लेटकर और इन्जॉय कर रहा था इनके झगड़े को, और यहाँ पर सिद्धार्थ ने शहनाज को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं होने दिया था, और किस तरीके से वो आपको आगे देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ये नोट करी है यानी मुझे कमेंट करके जल्दी से बता देना। टकलू जो है बग्गा के साथ लड़ाई करते करते फिर जो है बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है ना तो उस टाइम पे शहनाज जो है वहाँ से आ रही होती है, मतलब बाहर से वो अंदर की तरफ आ रही होती है, और टकलू जो है यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो उस टाइम पे जब शहनाज अंदर आ जाती है तो वो फिर बग्गा से पूछती है कि क्या हुआ, किस लिए झगड़ा हो रहा है। तो बग्गा जो है उसको साफ मना कर देती है कि कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके से बोल के और बात ख़त्म कर देती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस एपिसोड में ना इतना ज़्यादा कट किया गया है, इतना ज़्यादा एडिटिंग करी गई है कि वो साफ़ तौर पर समझ में आती है। फिर शहनाज जो है अंदर आ जाती है और फिर ये सारी बातें हो जाती है, फिर उसके बाद एकदम से एडिट हो जाती है ये क्लिप, और उसके बाद फिर दूसरी क्लिप जो शुरू होती है उसमें जो अब्दुल्ला है, अभी आप देखोगे इस टाइम पे झगड़े के टाइम पे अब्दुल्ला जो है ना वो टकलू के बगल वाला जो बेड है वहाँ पर है। लेकिन जब ये शुरू होता है, दोबारा से क्लिप शुरू होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धार्थ और शहनाज के बेड पे है अब्दुल्ला, और यहाँ पे सना जो है उठ के बैठी हुई होती है, उसके बगल में सिद्धार्थ होता है। तो इन लोगों का झगड़ा टकलू लोगों का फिर से शुरू हो जाता है, बग्गा और टकलू का। तो सना का सर पकड़ के ना सिद्धार्थ इतने क्यूट अंदाज में, इतने प्यार, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लगा इसे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्यूट तरीके से उसको सुला देता है, और फिर उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर सर रख के मतलब पूरा देख रहा होता है सीन, इन लोग मज़े ले रहा होता है। तो मतलब कि शहनाज को सिद्धार्थ ने जाने ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ना बग्गा पूरी तैयारी में थी कि सना जो है बीच में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि बग्गा यहाँ पे ये चीज़ बोलती है कि तुझे रिस्पेक्ट तो करनी आती नहीं है, तो उस लड़की को बोलता है कि चल चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, मतलब शहनाज के बारे में वो बोल रही होती है। तो
लेकिन सिद्धार्थ जो है ना उसको बीच में इन्वॉल्व होने नहीं देता और उसको सुला के अपने पास, मतलब उसके सर के ऊपर सर रख के यहाँ पे लेटा हुआ सारी चीज़ें जो है, तमाशे जो इन लोगों के थे वो देख रहा होता है। मतलब सना बोलता है सिद्धार्थ बनी बनी, उसने ये सोच लिया था कि सल इसको इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा वरना फिर कहीं मेरे ऊपर ही ना उल्टा पड़ जाए। और एक चीज़ और थी, जब सना को सिद्धार्थ इस तरीके से लिटाता है ना, तो उसके बाद उस टाइम तक तो अब्दुल्ला रहती है इन लोगों के पास में, लेकिन फिर एकदम से उसको आप देखोगे कि उसको सामने से आते हुए दिखाते हैं। तो मतलब कि जब सिद्धार्थ और शहनाज के साथ वो बेड पे थी उस टाइम पे तो दिखाया, लेकिन वहाँ से उठते हुए नहीं दिखाया। तो मतलब ये चीज़ जो है उसको रंगू को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सना और सिद्धार्थ की क्लोजनेस जो थी ना, जब उसने सिद्धार्थ ने इतने प्यार से मतलब क्यूट तरीके से उसको लिटाया सना को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे रहा नहीं गया, इसको जेलिसी फील हुई और ये उठ के वहाँ से हट गई थी। तो वो चीज़ जो है दिखानी चाहिए थी रंगू को। आप लोगों ने ये नोट किया है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है, जो डब्बे वाले हैं उनको घर के अंदर बुलाना होता है, जो एपिसोड में हम लोगों ने देखा, और घर से सबके खाना आता है। शहनाज भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी और सिद्धार्थ भी खुश था, लेकिन सिद्धार्थ की जो खुशी है ना वो कुछ देर की ही थी। अगर आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो तो ये चीज़ आप लोगों को भी महसूस हुई होगी। फ़िलहाल इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पे जब डब्बे वाले जो हैं वो टिफ़िन दे जाते हैं, तो उसके बाद जो है सबसे पहली चीज़ जो ये नोट करी थी मैंने कि अब्दुल्ला का जो खाना था ना, जो उसकी लेग पीस थी, उसकी एक लेग पीस ख़त्म भी हो गई थी। उसने मतलब पूरी उड़ा भी दी थी लेग पीस एक, जब तक ये सारे जितने बाकी लोग थे वो टिफ़िन खोल ही रहे थे। तो मतलब कि ये बंदी का जो खाने का जो ऑब्सेस है ना, ये खाने को लेकर, वो साफ मुझे देखने को मिला। इतना ज़्यादा क्या यार, खाने को लेकर ये बेचैन रहती है हर पल। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसके लिए जितने टिफ़िन भेजा था इसके घर की तरफ से, तो वो मुझे लग रहा था वो भी कम था, और भेजना चाहिए था इन लोगों को। क्योंकि ना इसने पूछा भी नहीं किसी से, इसने क्या, इनफैक्ट बाकी लोगों ने भी नहीं पूछा था, लेकिन मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ताजुब आ रहा था। इसने तुरंत जो है खोल के टिफ़िन और एक लेग पीस उड़ा भी डाली और किसी को पूछा भी नहीं। लेकिन शहनाज का ये जो जेस्चर था यहाँ पे, इसकी सबने तारीफ़ करी थी। सना ने अपना टिफ़िन खोला, बाकी सबको गई बुलाने, दूसरे जो लोग थे जिनको टिफ़िन नहीं मिला था उनको बुला के लेकर आई। मतलब कि ये जो एक क्वालिटी थी ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी शहनाज की। और फिर उसके बाद जो है बाकी जो घर वाले हैं वो लोग मतलब पूछने लगे कि हाँ हाँ आओ खाओ है, मतलब शहनाज ने शुरुआत करी तो सबने कहा कि हम नहीं पूछेंगे तो हम बुरे दिखेंगे, तो चलो आओ फिर। लेकिन यहाँ पे भी खाते टाइम जो है अब्दुल्ला को सिंपैथी लेनी है। अब्दुल्ला भी ले रही थी और साथ में टकलू भी ले रहा था। सिद्धार्थ खुश था, लेकिन जैसे ही वो टिफ़िन खोलता उसने खाना अपना देखा ना, तो उसका मूड जो है वो ऑफ हो गया था, क्योंकि उसके घर से जो है ना टमाटर की चटनी, मतलब टमाटर की चटनी और आलू की सब्ज़ी पूड़ी, शायद इस तरीके का खाना आया था। मतलब सादा खाना आया था, नॉर्मल खाना जो है। तो इसलिए सिद्धार्थ को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मतलब कुछ गलत हो गया है और माँ जो है वो नाराज़ है इस वजह से ऐसा खाना भेजा है। तो कहीं न कहीं सिद्धार्थ की सोच जो है ना वो इस तरीके की हो गई थी। और यहाँ पे अब्दुल्ला अपनी लेग पीस जो है वो सिद्धार्थ को भी दे देती है। फिर उसके बाद जो सिद्धार्थ की सोच थी ये तब दूर होती है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, जब उसकी माँ का जो लेटर उसको मिलता है और वो पढ़ता है। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ के बारे में सिद्धार्थ ने एक शायद अनसीन में भी बताया है। वो अनसीन अगर मेरे को दिखा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे ना शहनाज सबको बुलाती है और सबको खिलाती है अपना खाना। यहाँ सिद्धार्थ जो है शहनाज को बुलाता है, और अब्दुल्ला को आप देखिए जब सना को बुलाता है ना, तो इसके तो खुद ही अपना चम्मच उठाती है और उस सिद्धार्थ के टिफ़िन में से खाना शुरू कर देती है, और बंदी को खाया ही नहीं जाता इस तरीके से। मतलब 2 बार मुँह में चम्मच डालती है और दोनों बार जो खाना गिराती है, तो इसका जो है मुझे नहीं लगता ये खाना ठीक से खा पाती है अपने घर में भी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टकलू है वो भी सिंपैथी लेता है। मतलब टकलू को पता था कि उसके घर का खाना नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस तरीके से रो रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला भी रो रही थी। सेठ ने किसी को भी खाना
खुद सामने से बुलाकर नहीं खिलाया था, सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज को यहाँ पे ऑफ़र किया सामने से। और सना ने भी सिद्धार्थ को बुलाकर अपना खाना खिलाया था, वो इस एपिसोड में नहीं दिखाया, मतलब प्रोमो में वो चीज़ क्लियर दिखाई गई है। शहनाज बोल रही होती है लेकिन वो बात कैमरा जो है ना उस पर फोकस नहीं करता है उस चीज़ के बारे में। जब सिद्धार्थ से वो बोल रही होती है, खाने के बारे में बता रही होती है क्या है क्या नहीं है उसके खाने में, तो ये चीज़ जो है ना प्रोमो में क्लियर तौर पे दिखाया है। और मैं हो सके तो वो प्रोमो जो है ना अपने इंस्टा अकाउंट पर डालूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो है आप मेरा अगर इंस्टा आईडी जानना चाहते हैं तो सिड में नाज, ये मेरा इंस्टा आईडी है, और मैं अगर हो पाएगा तो उसका लिंक जो है आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हो। फ़िलहाल आगे एपिसोड बढ़ता है और यहाँ पे जो टास्क शहनाज और विशाल के बीच होने वाला होता है कैप्टेंसी को लेकर, उसके बारे में अब अनाउंस किया जाता है। जो मतलब बग्गा है वो चिट्ठी पढ़ती है और टास्क होता है खाली खोपड़ी शैतान का घर। तो इस जो टास्क है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।